देखो यहाँ पर है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अभी एक्टिव वॉइस मतलब क्या होता है, द सब्जेक्ट डूज द एक्शन, मतलब सब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन करता है। और पैसिव वॉइस मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, सब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, रवि प्लेज द फुटबॉल। अभी यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। एक्शन कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, जिसका नाम क्या है, रवि। जिसका नाम क्या है, रवि। रवि प्लेज द फुटबॉल, सब्जेक्ट डज द एक्शंस। समझ में आया? अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी इसके लिए हमें सिंपल टेंस, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब V1 होता है, यस, एम इज आर, ये हमने देखा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एम इज आर, वर्ब को ING। ओके, उसके बाद अगर ये सेम एक्टिव वॉइस में रहेगा तो पैसिव वॉइस में V3 बनेगा। मतलब अगर देखा जाए ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा ही बनेगा, बाकी फॉर्मूले एज इट इज रहेंगे, बाकी सगळं सेम असेल। ओके, जैसे कि हमें क्या करना है, हमें बस टेंस के फॉर्मूले याद करने हैं, बराबर है, और जो कि सेम टू सेम रहेंगे एक्टिव वॉइस में। बस पैसिव वॉइस में क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। पैसिव वॉइस में क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स, राम राइट्स अ लेटर। अभी राम राइट्स अ लेटर ये नाम है, ये सेंटेंस है। राम राइट्स अ लेटर्स, राम राइट्स अ लेटर्स, ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बराबर है। अभी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, ही हुआ एक्टिव वॉइस में। अभी एक्टिव वॉइस का हमें पैसिव वॉइस में करने के लिए क्या होगा, क्या होगा, देखो ध्यान में रखो, यहां पर राम राइट्स अ लेटर, पहला क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, अ लेटर रोड बाय राम, रोट राइट्स नहीं, रोड बाय राम। मतलब देखो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, ओके नहीं दिया, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर एक्टिव वॉइस का अगर हमें पॅसिव्ह वॉइस में करना है, आपल्याला पॅसिव्ह वॉइस मध्ये करायचं आहे, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, वर्ब नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अभी देखो यहां पर लिखा ब्रिंग द ऑब्जेक्ट्स, ओके, हेल्पिंग द वर्ब अकॉर्डिंग टू द लेटर्स, लेटर इज रिटर्न बाय बैड, अ लेटर इज रिटर्न बाय अ राम। तो यहां पर बनेगा ये वाला सेंटेंस, लेटर्स इज रिटर्न बाय राम, रिटर्न बाय राम। ओके, नहीं रिटर्न आएगा, रोट सेकंड फॉर्म हुआ, मैंने गलती से बोल दिया, रोट नहीं आएगा, रिटर्न आएगा, रिटर्न बिकॉज द थर्ड फॉर्म। रीडिंग क्लियर? अभी देखो शी टीचेस इंग्लिश, ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। शी टीचेस इंग्लिश, तो क्या आएगा पहले, इंग्लिश इज टॉट, टीच का टॉट, टॉट बाय हर, शाबाश। शी इज टीचिंग इंग्लिश, तो क्या आएगा, इंग्लिश इज बीइंग। अभी बीइंग क्यों, क्योंकि वर्ब को ING लगा, ओके, बीइंग टॉट बाय हर। अभी शी हैज, अभी हैज मतलब कौन सा हुआ, ये प्रेजेंट गुड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ मतलब क्या, इंग्लिश हैज बीन, इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय हर। शी टॉट इंग्लिश, अभी ये हुआ पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट को इंग्लिश वॉज, इसका तो वॉज बन जाएगा, वॉज टॉट बाय हर, टॉट बाय हर, शी का हर लास्ट में। ओके, शी वॉज टीचिंग इंग्लिश, अभी शी वॉज टीचिंग इंग्लिश मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ, तो क्या होगा, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय हर, इधर क्लियर? यहां पर आया शी हैड टॉट इंग्लिश, अभी यहां पर क्या होगा, हैड मतलब क्या, पास्ट परफेक्ट, बराबर है, इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय हर, शी विल टीच इंग्लिश, तो यहां पर क्या हुआ, वो कौन सा टेंस है,
फ्यूचर्स कौन सा है ये? कौन सा टेंस हुआ? सिंपल फ्यूचर्स। तो इंग्लिश विल बी टॉट बाय हर, टॉट बाय हर। शी विल हैव टॉट इंग्लिश, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय हर, टॉट बाय। यहां पर कोई डाउट है? एकदम सिंपल तरीके से हमें समझ में आए। ओके, अभी इंपॉर्टेंस क्या होता है? ओनली सेंटेंस विद द ऑब्जेक्ट्स। मतलब पहले क्या करो, यहां पर देखो, हमें ना पहले फार्मूला पे ध्यान देना है। क्या एक्टिव वॉइस में क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या आता है? एक मिनट, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, बाय ऐड होता है, प्लस प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट। बस यही ध्यान में रखना है, बराबर है? क्या करना है? जैसे देखो सिंपल प्रेजेंट का होता है ना, पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट का ये आएगा, एम इज आर लगेगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। एम इज आर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मतलब इतना कंक्लूजन, इतना मेन है। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। पैसिव वॉइस में क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हर इसमें वर्ब का क्या है? थर्ड फॉर्म है। इज इट क्लियर? ओके, यहां तक आपको समझ में है? थोड़ा हम फॉर्मूला के बारे में देखेंगे। जैसे कि देखो एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहां पर देखो। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, सॉरी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बराबर है? ओके, यहां पर फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म नहीं बोल सकते, यहाँ पर पास्ट में भी क्या होता है? थर्ड फॉर्म बनता है। मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, यहां पर उसके बाद है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, मतलब पार्टिसिपल। ओके, मतलब बी के फॉर्म भी लगते। ओके, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल V3। ओके, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट्स, उसके बाद सब्जेक्ट्स, उसके बाद सब्जेक्ट्स। इज इट क्लियर? ये बनता है। ओके, अभी अगर देखा जाए, जैसे कि कुछ एक्टिव में प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, इतना क्लियर हुआ? ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वन, प्रोनाउन चेंजेस। क्या? प्रोनाउन चेंजेस, प्रोनाउन चेंजेस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में प्रोनाउन का चेंज होता है। आई, इधर क्या रहेगा? मी। मतलब हमने देखा ना, बाय हर आ रहा था वहां पर। इस सेंटेंस अगर देखा जाए, देखो यहाँ पर है ना, अगर यहाँ पर हम देखते हैं ना, तो क्या आ रहा था? देखो सर, शी है तो बाय हर आ रहा है, शी है तो बाय हर आ रहा है, तो ही है तो ही माता। बस उसको ही बोलते हैं प्रोनाउन। मतलब बाय के बाद वो चेंज होता है। क्लियर? अभी यहां पर देखो आय, अगर आय रहेगा तो बाय मी है ना लास्ट में, मतलब पैसिव वॉइस में बाय मी बोलेंगे, बराबर है?
उसके बाद वी आएगा तो अस, यू आएगा तो यू, यू का यू। उसके बाद शी का हर, ही का हिम, हिम, हीज नहीं हिम। दे का देम, दे का देम। और इट का ईट, इट का ईट, इट का ईट, इट का क्या आएगा, ईट आएगा। इज इट क्लियर? आए समझ में? जैसे कि देखो यहां पर दिया है कुछ सेंटेंस, हम एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि आपको समझ में। देखो यहां पर एक क्वेश्चन हम लेंगे, यहां पर दिया देखो, दे हैड एक्टिव वॉइस में दे हैड finished the वर्क। अभी एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे? पैसिव वॉइस में द वर्क, अगर लिखते समय है ना पहला लेटर कैपिटल, हाँ नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। द वर्क देखो हैड हुआ क्योंकि ये पास्ट में, तो हैड बीन हाँ फिनिश्ड, राइट, फिनिश्ड बाय देम, राइट, फिनिश्ड बाय देम। क्यों? क्योंकि यहां पर दे था, राइट, प्रोनाउन चेंज हुआ। इज इट क्लियर? अभी यहां पर अगर मैं दूं दूसरा एक्टिव वॉइस में दिया यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो यहां पर पैसिव वॉइस में क्या आएगा? पैसिव वॉइस में बीवी में द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व का सॉल्व बाय यू, यू का यू, बाय यू का यू। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या बना सकते, कर सकते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बस कुछ नाही, वहां पर हमें क्या करना है, हे बघा, हे 10वीच्या दृष्टिकोनातून सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। हे 10th IMP, ये 9th वाले बच्चों के लिए भी बहुत IMP है, और ये सब जगह मतलब इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंस है। तो हमें बस इसकी है ना प्रॉपरली डेली प्रैक्टिस करते समय हमें इसका ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा प्रैक्टिस मतलब डेली देखो, स्ट्रक्चर समझो क्या दिया है, और डेली 2, 3, 4, 4, 5 अगर एग्जाम्पल्स आप डेली करोगे तब जाके समझ में आएगा। अभी आपको समझ में आ रहा है सर, मैं घर पे जाके, आप भी समझ में आया सर, घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये 4-5 दिन के बाद दिमाग से निकल जाएगा। 4-5 दिन के बाद दिमाग से निकल जाएगा तो आप डाउट भी नहीं पूछोगे। डाउट नहीं पूछते तो क्या होता है, फिर भूल जाते हो, फिर से हमें वही पढ़ना पड़ता है। 10th को भी वही पढ़ना है, 9th को भी वही पढ़ना है। तो फिर अगर अभी से अच्छा करोगे तो आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा। क्लियर? आए समझ में? ओके, कोई डाउट है? नहीं।